हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताने के लिए। आज मैं बात कर रहा हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के बारे में, जो कि एक बहुत बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और अंदर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी आपको जानकारी होगी ही कि वहाँ पे पीएचडी का जो एग्जामिनेशन होता है वो एनआईआई खुद का एग्ज़ाम लेता है और उसमें स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट होते हैं उनको फेलोशिप भी प्रोवाइड की जाती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी की तरफ से। तो एनआईआई का पीएचडी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो ये वीडियो मैं उसी के रिगार्डिंग बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो कि रिलेवेंट है आपके यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। तो जैसे ही आप नीचे सबसे पहले तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये वेबसाइट है इसको मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है उसमें दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं आप टेलीग्राम ग्रुप को भी। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट एंड रिक्रूटमेंट। इसी में यहाँ पे सबसे ऊपर देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024-25। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप एक नए टैब के ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये पूरा का पूरा डिटेल दिया हुआ है एनआईआई के पीएचडी प्रोग्राम के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि आप इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है या इससे रिलेटेड जो व्रोचर है उसको ज़रूर देख लें और उसके बाद जा कर के आप अप्लाई करें। तो मैंने इसका जो व्रोचर है वो ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो आपको उसके बारे में बता देता हूँ जल्दी से और उसके बाद जा कर के आप अप्लाई करें। मैं अप्लाई करने का तरीका भी आपको दिखा दूंगा। तो आप देख सकते हैं नीचे, जैसे ही आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एकेडमिक ईयर 2024-25 मानसून सेशन के लिए ये प्रोग्राम नोटिफाई किया गया है। इम्यूनोलॉजी के बहुत सारे एरियाज़ में, डाइवर्स एरियाज़ में यहाँ पे पीएचडी होती है। तो इन्फेक्शियस एंड क्रॉनिक डिजीजेज बायोलॉजी, मॉलिकुलर एंड सेलुलर बायोलॉजी, केमिकल बायोलॉजी, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, इन सारे के सारे एरियाज़ में ये इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ हैं जहाँ पे एनआईआई में पीएचडी करवाई जाती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, किसी भी आप पीएचडी प्रोग्राम के अंदर अगर इनरोल करना चाहते हैं यहाँ पे तो क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है? आपके पास एमएससी होनी चाहिए इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस, चाहे बायोलॉजी में हो, केमिस्ट्री में हो, मैथ्स में हो, फिजिक्स में हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपके पास एमटेक की डिग्री है, एमबीबीएस की डिग्री है, एमफार्म की डिग्री है, इंटीग्रेटेड एमएससी की डिग्री है या कोई भी ऐसी क्वालिफिकेशन है जो जेएनयू के जो एफिलिएशन है या जेएनयू के नॉर्म्स के ऊपर आती है, करेक्टली बैठ जाती है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम के लिए। याद रखिएगा कि आपके 60% एग्रीगेट स्कोर होना चाहिए क्लास 12th में। बैचलर्स डिग्री में मिनिमम 55% एग्रीगेट स्कोर आपके पास होना चाहिए और एग्रीगेट स्कोर और इक्विलेंट ग्रेड इन मास्टर्स डिग्री आर एसेंशियल फॉर द जनरल कैटेगरी। तो ये जनरल कैटेगरी के लिए इतना ज़रूरी है। हाँ, अगर आप दूसरे जैसे कि बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जैसे कि आप SC ST PWD EWS कैटेगरी से आ रहे हैं तो आपको 5% रिलैक्सेशन भी मिलेगा एग्रीगेट स्कोर्स में। जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन में अपीयर कर रहे हैं यानी कि अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जुलाई 2024 तक उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जानी चाहिए। रिजर्वेशन जो है एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से ही फॉलो होगा। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये 2 चैनल्स के थ्रू सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। चैनल 1 जो है वो एनआईआई एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगा और ये एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन की डेट टेंटेटिव जो है वो 28 अप्रैल 2024 को है, जिस दिन संडे पड़ रहा है। तो ये ऑनलाइन कम्प्लीटली एग्जामिनेशन होगा, ये एनआईआई कंडक्ट करवाएगा। जो दूसरा चैनल है वो जेजी बिलीस है। जैसे आपको पता होगा जॉइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंस, ये एक बहुत ही पॉपुलर एग्जामिनेशन है। इसके थ्रू एनआईआई में पीएचडी का जो एक रास्ता है वो भी ओपन है। तो चैनल 1 ये हो गया, चैनल 2 ये हो गया। इनमें से किसी ना किसी चैनल को आपको फॉलो करके ही एनआईआई में पीएचडी प्रोग्राम में एंट्री मिल सकती है। तो द लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर द इंटरव्यू विल बी अवेलेबल ऑन एनआईआई वेबसाइट एंड नोटिस बोर्ड ऑन और बिफोर 6 मई 2024। तो 6 मई या उससे पहले ही शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की सारी डिटेल्स जो है वो इनकी वेबसाइट पे दे दी जाएंगी। इंटरव्यूज़ का जो टाइम है वो 4 to 6 जून 2024 एंड 10 to 12 जून 2024 होगा। तो इंटरव्यूज़ जो है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन ही होंगे और फाइनल लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो है वो डिस्प्ले कर दी जाएगी एनआईआई की वेबसाइट के ऊपर। नेक्स्ट, कैंडिडेट सेलेक्टेड विल बी इनरोल्ड फॉर पीएचडी प्रोग्राम ऑफ एनआईआई इन एकेडमिक एफिलिएशन विद जेएनयू। तो आपको जो डिग्री मिलेगी वो जेएनयू की तरफ से मिलेगी। जेएनयू से ही आपका जो पीएचडी है, जो जेएनयू से ही एनआईआई का जो पीएचडी प्रोग्राम है वो एफिलिएटेड है।
प्रोग्राम की स्टार्टिंग 1 जुलाई 2024 से हो जाएगी। NIAI में जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उनको 37,000 रुपीज़ जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी। जो भी स्टूडेंट CSIR, UGC या ICMR, DBT वगैरह क्वालिफाई करके आ रहे हैं वो अपने जो फंडिंग एजेंसी है उसके रूल्स के हिसाब से फ़ंड्स ले सकते हैं। NII एक रेजिडेंशियल कैंपस है तो आपको वहाँ पे अकोमोडेशन लेना होगा, यानी कि वहाँ पे आपको शेयर्ड अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा, आपको कैंपस में ही रहना होगा। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक फ़ीस है, 1200 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे, चाहे आप जनरल हो चाहे OBC हो। और अगर आप SC, ST, PWD या EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 600 रुपये देने होंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन की फैसिलिटी 26 फरवरी से ओपन हो चुकी है, तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी अगर टेक्निकल क्वेरी है तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, इस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी और क्वेरी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड या एकेडमिक मैटर से रिलेटेड तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ईमेल आईडी भी दी हुई है, इस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेम ऑफ़ द कैंडिडेट जो है वो बिल्कुल मैच करना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ़ द कैंडिडेट एंड डेट ऑफ बर्थ जो है वो मैच करने चाहिए। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में या सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट होगा उस पर पूरा मैच करना चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन डिटेल्स फर्निश्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर ट्रू एंड करेक्ट। गलत इन्फॉर्मेशन देने पे आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 26 फरवरी को शुरू होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट 25 मार्च है। एडमिट कार्ड अवेलेबल फॉर डाउनलोड 8 अप्रैल एंड ऑनवर्ड्स है। NII का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा वो 28 अप्रैल जो कि संडे है उस दिन होगा। एंट्रेंस रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट 6 मई को होगा। ऑनलाइन इंटरव्यू 4/6/2024 से 6/6/2024 ये फर्स्ट राउंड इंटरव्यूज़ का है, और सेकेंड राउंड इंटरव्यू 10/6/2024 से 12/6/2024 को होगा। वुमेन कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स आर इनकरेज टू अप्लाई। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। नीचे इसमें यहाँ पे हिंदी में चीज़ें दी हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मैं वापस आऊँ और आपको ये दिखाऊँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप प्लीज़ क्लिक हेयर टू अप्लाई। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप एक नए पोर्टल के ऊपर चले जाएंगे और वहाँ पे आप जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दूसरा इनका पोर्टल है, यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड पे ऊपर रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स का ऑप्शन है, न्यू यूज़र का भी ऑप्शन है, तो न्यू यूज़र पे क्लिक कर दीजिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं यानी कि फ़र्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं इसको तो, और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे क्लिक करके यहाँ पे फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।